इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसी के चलते अमृतसर और कपूरथला में मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन भारत की तरफ से जबरदस्त जवाब दिया गया है। और बड़ी खबर ये है कि इस जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से जो रूस से अभी अभी उसको S-400 मिला था, उसका इस्तेमाल किया गया है। और क्या कुछ जानकारी अविनाश जी इसको लेकर? S-400 का इस्तेमाल अभी तक जो हुआ है यूक्रेन वार में देखा जा रहा था और इससे पहले सीरिया में इसका इस्तेमाल रूस ने किया था। अब पहली बार भारत ने इसका इस्तेमाल किया है। भारत से को रूस से जो सौदा हुआ था उसमें 5 इसकी यूनिट मिलनी थी, जिसमें से 3 यूनिट भारत को मिल चुकी हैं। उन 3 यूनिट में से 2 यूनिट जो हैं वो LOC पर ही तैनात हैं। पाकिस्तान की तरफ से रात के समय पर कपूरथला और अमृतसर को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला हुआ था, क्योंकि भारत ने जो पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर से हमले किए थे वो मिसाइल से ही किए थे। तो उसका जवाब देने के लिए भारत की सैन्य छावनियों को टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई थी और उसके जो पाकिस्तान से जो मिसाइलें दागी गई हैं उनको रोकने के लिए भारत ने S-400 का इस्तेमाल किया है। ये भारत में पहली बार हुआ है कि जब S-400 का भारत ने इस्तेमाल किया हो और दोनों मिसाइलें पाकिस्तान की जो थी वो हवा में ही मार गिराई गई हैं। और ये इस समय बहुत बड़ी खबर ये आ रही है ये, क्योंकि अभी तक भारत ने S-400 का इस्तेमाल नहीं किया था। और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमृतसर में जो मिसाइलें गिरी हुई हैं उसकी भी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। और जैसा कि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था, अभी रक्षा मंत्री का भी बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले करेंगे, और पाकिस्तान जैसा कह रहा था वैसा करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत की तरफ से करारा जवाब दिया गया है। और सिर्फ पाकिस्तान के बौखलाने की वजह एक ऑपरेशन सिंदूर ही नहीं है, और इसके अलावा सिर्फ एक यही वजह नहीं है कि जो उसके तरफ से हमला किया गया उसका जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई और मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई की गई। इसके अलावा लाहौर के जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया गया है। और ये जो जानकारी है ये खुद पाकिस्तानी रिपोर्ट से सामने आई है। हालांकि पूरी जानकारी पाकिस्तान की तरफ से नहीं दी जा रही है, लेकिन जो आधी अधूरी जानकारी दी गई है उसमें यह साफ हो गया है कि लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं उन 3 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है भारत की तरफ से। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है अविनाश जी। हाँ, लाहौर, कराची और रावलपिंडी 3 जो वहाँ के शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम जो लगे हुए थे वो चाइना के, जो पाकिस्तान ने चाइना से खरीदे थे, HQ-9 उनका नाम है जो एयर डिफेंस सिस्टम है। और वो एयर डिफेंस सिस्टम तो 6 और 7 तारीख की रात को जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 9 आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे, उसी समय उनकी पोल खुल गई थी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम था भारत की एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया था। जितनी मिसाइलें भारतीय विमानों ने छोड़ी थी, जिसमें राफेल शामिल था, सुखोई 30 MKI शामिल था, उनके जो टारगेट उन्होंने चिन्हित किए थे और उन पर हमले किए थे वो सारी की सारी मिसाइलें अपने टारगेट पर पहुंची थी। इसके बाद से ही जो चाइना का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर सवाल खड़े हो रहे थे। और अब जो खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से ही, जो खबर सामने आई है कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। 3 एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए गए हैं। और इसके लिए भारत ने ड्रोन हमला किया है। जो भारत ने इजराइल से ड्रोन खरीदे थे, हॉरन ड्रोन है, ये सुसाइडल ड्रोन कहलाते हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी ये दावे किए जा रहे हैं कि भारत ने 12 जगह ड्रोन हमले किए हैं और उन 12 जगहों में से 3 जो जगह हैं, रावलपिंडी, कराची और लाहौर, वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। ये बात पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उन्हीं में बताया गया है। नुकसान कितना बड़ा है इसकी जानकारी संभवतः 1-2 दिन में सामने आ पाए, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान को एक के बाद एक झटके लग रहे हैं उससे एक बात तो साबित हो गई है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से हमले इसी तरीके से होते रहते हैं तो फिर उसको बहुत जबरदस्त नुकसान होने वाला है। जी बिल्कुल, बताया जा रहा है कि गंभीर नुकसान हुआ है। हालांकि जैसा कि अविनाश जी ने कहा कि अभी पूरी जानकारी नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तानी रिपोर्ट्स में ही इस तरह के दावे किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान चीनी एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान के पास 80% से ज्यादा चीनी हथियार हैं। लेकिन अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम के नुकसान होने की रिपोर्ट सच है तो पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं HQ-9 को चीन ने रूस से S-300 सिस्टम और अमेरिका के पेट्रियट सिस्टम की टेक्नोलॉजी को चुराकर डेवलप किया था। चीन ने दावा किया था कि इसकी मारक क्षमता 120-250 किलोमीटर तक होती
होती है। हालांकि इसका रेंज इसके वजन पर निर्भर करता है और इसके कई वेरिएंट्स HQ-9A, HQ-9B, HQ-9BE हैं। चीन दावा करता है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन ड्रोन हमलों में ये एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है। चीन का ये दावा है कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एशिया रडार, मल्टी ट्रैकिंग और मल्टी टारगेट इंगेजमेंट क्षमता है, जो कि फेल हो गया है। यानी यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो पाकिस्तान चीन के दम पर फूल रहा है, भारत का मुकाबला करने के सपने देख रहा है, भारत को जो है कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, वो ही चीनी जो मिसाइलें हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है या जो भी हथियार हैं, वो कारगर होते साबित नहीं दिखाई दे रहे। यानी चीन के चलते पाकिस्तान को झटके पे झटके लग रहे हैं। अविनाश जी, हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो एयर डिफेंस सिस्टम की जब भी बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है चीन की जो टेक्नोलॉजी है उस पर सवाल खड़े होते हैं। एक तरफ भारत जो एयर डिफेंस सिस्टम यूज़ करता है, एक तो भारत का अपना एयर डिफेंस सिस्टम आकाश है, और दूसरा जो रूस से एयर डिफेंस सिस्टम S-300 और S-400 भारत ने ले रखे हैं। अब S-300 क्योंकि काफ़ी पुराना एयर डिफेंस सिस्टम हो गया है, तो उसकी जगह भारत ने उसको रिप्लेस करने के लिए S-400 की खरीदारी की थी। इसके अलावा भारत इजराइल के साथ में जो संयुक्त रूप से डेवलप किया है बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम को भी इस्तेमाल करता है। तो भारत के पास कई वेरिएंट हैं। और दूसरी बात यह कि चाइना के एयर डिफेंस सिस्टम पर शुरुआत से ही सवाल थे, और ये दिखाई दे गया है कि एक तरफ पाकिस्तान का कोई भी विमान ना तो भारत की सीमा के अंदर आ पा रहा है, ना उनकी कोई मिसाइल अपने टारगेट पर जा पा रही है, क्योंकि भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उनको हवा में ही नष्ट कर रहा है। दूसरी तरफ भारत की जो भी मिसाइल छोड़ी जा रही है वो अपने टारगेट को हिट कर रही है। भारत की तरफ से जो ड्रोन छोड़े जा रहे हैं वो अपने टारगेट पर जा रहे हैं। और जो इस बार तो ये हो गया कि जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो खुद ही तबाह हो गया है, और इसको छुपाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से लगातार हो रही है। लेकिन वहाँ के जो मीडिया के सोर्स बता रहे हैं कि भारत की तरफ से जो ड्रोन हमला हुआ है इसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। जी बिल्कुल, वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान ने साल 2021 के बाद से HQ-9B सिस्टम को अपनी एयर डिफेंस क्षमता को बढ़ाने के लिए शामिल किया था, जबकि चीनी एयर डिफेंस सिस्टम उस वक्त भी अपनी क्षमता को लेकर सवालों के घेरे में था। यानी यहाँ ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को चीन से जो दोस्ती है अब उसके लिए घातक साबित होती हुई दिखाई दे रही है। चीनी एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता को खराब बताया गया था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने इसे खरीदा था, क्योंकि चीन का अब उस पर काफी प्रेशर होता है। इस चीनी डिफेंस सिस्टम को खासतौर पर कराची, ग्वादर और इस्लामाबाद जैसे संवेदनशील ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफेल, ब्रह्मोस और Su-30 MKI जैसी क्षमताओं से मुकाबले के लिए यह सिस्टम खरीदा था। लेकिन अगर ड्रोन हमलों में पाकिस्तान की चीनी डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया है तो पाकिस्तान के लिए युद्ध में आना काफी मुश्किल होगा। यानी साफ है कि अब चीन के दम पर फूलने वाला पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुश्किल में पड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि जब भी युद्ध होता है तो सबसे पहला टारगेट एयर डिफेंस सिस्टम ही बनते हैं। और अगर युद्ध, अभी तो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है, और इसी छोटी सी झड़प में ही अगर चीनी एयर डिफेंस सिस्टम दम तोड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होगा तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति बन जाएगी। भारत के किसी भी हमले को वो रोक नहीं पाएगा। और अगर ऐसा होता है तो क्योंकि आज की तारीख में जो युद्ध लड़े जा रहे हैं वो हवा में ही लड़े जा रहे हैं, चाहे वो ड्रोन अटैक हो, चाहे लड़ाकू विमानों के सारे अटैक हों। अगर आप उनको नहीं रोक पाएंगे तो ज़मीन पर चलने वाली जो आपकी सेना है वो पूरी तरीके से असहाय सी हो जाएगी। और ये दिखाई दे रहा है, एक तरफ आप देखिए कि भारत की जो भी स्ट्राइक हो रही हैं वो 100% सक्सेस हो रही हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक भी स्ट्राइक 1% भी सक्सेस नहीं हो पा रही है। तो इसकी खींच पाकिस्तान के अंदर भी दिखाई दे रही है, और पाकिस्तान को यह समझ जाना चाहिए कि अब अगर वो भारत से भिड़ने की कोशिश करेगा तो अपनी ही तबाही को बुलाएगा। जी बिल्कुल, ऐसे में अब देखना होगा कि पाकिस्तान जो बड़े बड़े दावे कर रहा है अब उसकी गीदड़ भभकी बंद होती है या नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।